चाहे मर जाना, लेकिन 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन माताएं बहनें भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ज्योतिष की कथा में बताया है कि आने वाले 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन गलती से भी महिलाएं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का सूर्य ग्रहण अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। दोस्तों, 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण इस बार होगा। उस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य की दृष्टि पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है। दोस्तों, यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत दुर्लभ होगा और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सूर्य ग्रहण के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए सूर्य ग्रहण के दिन इन 5 कामों को करता है तो सूर्य देव एवं ग्रहों की नकारात्मक दशा से वह व्यक्ति को आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो अगर आप सूर्य देव और भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को भी बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और ग्रहण के प्रभाव से जो भी कार्य साधना के साथ किए जाए उनके फल कई गुना बढ़ जाते हैं तथा असावधानियां भारी दंड ला सकती। स्कंद पुराण और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का समय देवता शक्ति पर प्रभाव डालता है। यदि कोई भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती। खासकर गृहस्त्रियों और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार 21 सितंबर को लगने वाले महासूर्य ग्रहण का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इस दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य की दृष्टि पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। सूर्य ग्रहण के इस पावन दिन में कुछ खास ग्रह योग बन रहे हैं जिनमें धन प्राप्ति योग भी बन रहा है और इस दिन एक साधारण सा काम उपाय करके आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में पॉजिटिविटी और सौभाग्य आ सकता है। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, देख कर जाइए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सूर्य ग्रहण के दिन ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए एवं सूर्य ग्रहण के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और इस सूर्य ग्रहण के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताएंगे और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और
वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर सूर्य देव और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और यह भारत के किन किन राज्यों में दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह कोई साधारण ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी खगोलीय और ज्योतिषीय घटना होगी जिसका असर हर इंसान के जीवन पर पड़ेगा। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात लगभग 11:02 से शुरू होगा। इसके बाद यह ग्रहण लगभग 1:13 पर अपने चरम यानी अधिकतम अवस्था में होगा और फिर धीरे धीरे घटते हुए यह ग्रहण मध्य रात्रि लगभग 3:24 पर समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यह ग्रहण लगभग 4 घंटे 25 तक चलेगा। अब भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी पूर्ण छाया रेखा मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध जैसे न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका के क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा पर छाया पड़ती है, उसका सूक्ष्म प्रभाव पूरी पृथ्वी के हर जीव पर पड़ता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस ग्रहण के नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सूतक काल भी मान्य होता है और इस दौरान शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि करने की मनाही होती। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भले ही यह सूर्य ग्रहण भारत में सूक्ष्म रूप से नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भारत के हर जीव पर जरूर पड़ेगा। मतलब आप लोगों को भी 21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन सारी सावधानी बरतनी होगी, जो ग्रहण और सूतक काल के दौरान बरतनी चाहिए। इसके बाद आपकी घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि सूर्य की रोशनी उनके गर्भ पर ना पड़े, वरना इस सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो सूर्य ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा, ना सर पर तेल लगाइए, वरना इससे आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि यह सूर्य ग्रहण रविवार के दिन लग रहा है। रविवार के दिन वैसे भी तुलसी के पौधे को जल नहीं दिया जाता है, और इस सूर्य ग्रहण वाले दिन भूलकर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा, ना तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का दिखाई देगा सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तुलसी का स्पर्श ना करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूलकर भी ना करें। अगर आप व्यापारी हैं तब भी आप सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, आपका व्यापार तक चौपट हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथा, सूर्य ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्य ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा ना करें। अगर आप सूर्य ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे, कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। पूरे साल आपको कंगाली, परेशानी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पांचवा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूर्य ग्रहण वाले दिन भूलकर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस 21 सितंबर के पूरे दिन ऐसी चीजों को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के सिर्फ आपको घाटा होगा। दोस्तों, बहुत से लोग रविवार को बाल कटवाते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर के निवेदन है कि आने वाले इस सूर्य ग्रहण के दिन भूलकर भी आप लोग बाल मत कटवाना, ना तो नाखून काटना। सूर्य ग्रहण वाले दिन बाल कटवाना और नाखून काटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। बोला जाता है
ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी ना पड़े। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति सूर्य ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है, उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उसे घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और दोस्तों, जो झाड़ू होती है वह स्वच्छता का प्रतीक होती है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है, इस सूर्य ग्रहण वाले दिन चंद्रमा की रोशनी एक घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे जिसे इस ग्रहण के दौरान करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर में धन का आगमन का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर इस सूर्य ग्रहण के बाद धन का आगमन तेज हो जाए, आपके घर में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी ले लेनी है। उसमें आपको गंगा जल डालना है और उसमें ₹1 का सिक्का डाल देना। उसके बाद जब सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला हो, उससे पहले यह कटोरी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर सूर्य की थोड़ी सी रोशनी आती है। अगले दिन यानी कि 22 सितंबर की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी कटोरी को लाना है और ये जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था, इस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन सर्वपित्र अमावस्या भी पड़ रही है और इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। और इस उपाय को करने के बाद यह सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अगर आपने क्या उपाय इसी तरीके से किया, तो अगला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का महा होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी व्यक्ति के राहु केतु की दशा खराब हो जाए तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की असफलताओं को देखता है। पर अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपका राहु केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो बस एक काम कीजिएगा। इस सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर आपको एक तिल के तेल का दीपक जला देना है और 2 लौंग लेना है। इसका उतारा अपने सर से लेकर पैर तक 8 बार करना है और इस जलते दीपक में डाल देना है। देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है यह राहु केतु के दोष को खत्म करने में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है और अगर आप इस सूर्य ग्रहण वाले दिन या उपाय करेंगे तो पूरे साल आपको राहु केतु के किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन अगर जलते दीपक में सर का उतारा किए हुए लौंग को डाला जाए तो एक व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वह व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।